हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं दीपिका और आज हम लोग जानेंगे नाउन के कुछ और भी पार्ट्स को जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और जो है इससे पहले हम लोगों ने नाउन के बारे में पढ़ा, नाउन के टाइप्स के बारे में पढ़ा, बहुत सारी चीज़ें, अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन के भी बारे में पढ़ा हम लोगों ने। आज हम लोग जानेंगे कि नाउन का किसी भी सेंटेंस में, कोई भी सेंटेंस अगर आता है तो किस जगह पे नाउन लगता है, किस जगह पे वर्ब लगता है, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, है ना, आइडेंटिफिकेशन करेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे, फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन हमारा नाउन का रहेगा। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे कि नाउन किन किन रूपों में सेंटेंस में आता है और किन किन रूपों में उन लोगों को यूज किया जाता है। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन पहला हमारा है। अब देखिए कि हम नाउन को जो है किस किस रूप में यूज कर सकते हैं। सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है एंड सब्जेक्ट कंप्लीमेंट के रूप में यूज होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज होता है। ठीक है, आफ्टर अ प्रीपोजिशन, यानी कि प्रीपोजिशन के बाद कोई भी वर्ड आता है तो वो होता है नाउन। आफ्टर अ प्रीपोजिशन, आफ्टर अ प्रीपोजिशन जिरंड, जिरंड के रूप में यूज होता है और इन्फिनिटिव के रूप में यूज होता है। इन्फिनिटिव के रूप में होता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि हमारा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, आफ्टर ए प्रीपोजिशन कैसे यूज करते हैं, जिरंड क्या होता है और इन्फिनिटिव क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम एक सेंटेंस पहले लिखते हैं सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के लिए सेंटेंस लिखते हैं। पहले हम इसको जानेंगे, जैसे राम, राम इज अ बॉय। अब आप देखिए कि राम जो है हमारा ये सब्जेक्ट है। आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि राम हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, राम हमारा सब्जेक्ट है और इज हमारा वर्ब है। इज हमारा क्या है, वर्ब है। अ हमारा क्या है, आर्टिकल है, आर्टिकल, आर्टिकल है। बॉय हमारा क्या है, यहाँ पे बॉय हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, बॉय हमारा यहाँ पे नाउन है। बॉय हमारा क्या है, ये नाउन है। बॉय हमारा कॉमन नाउन है। इसके पहले आप लोगों ने टाइप्स ऑफ नाउन में पढ़ा होगा ना। अगर नहीं पढ़ा है, आप हमारे वीडियो पे नए हैं चैनल पे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा नाउन एंड नाउन टाइप्स को। ठीक है, तो ये हमारा नाउन है बॉय। अब ये बॉय जो है ये किसको कंप्लीमेंट कर रहा है, किसको कंप्लीमेंट कर रहा है, सब्जेक्ट को कंप्लीमेंट कर रहा है, क्योंकि राम ही तो बॉय है, राम ही बॉय है ना, तो राम सब्जेक्ट हुआ, तो ये सब्जेक्ट का कंप्लीमेंट हुआ ना, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट हुआ। आई थिंक समझ में आया होगा आपको। ठीक है, राम हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। अब बॉय जो है राम के लिए यूज हो रहा है, इसलिए बॉय क्या हुआ हमारा, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट के बारे में। ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट के बारे में एग्जांपल लेते हैं। जैसे ही कॉल्ड अ मैन, ही कॉल्ड अ मैन टीचर। उसने एक आदमी को टीचर बुलाया। ही कॉल्ड अ मैन टीचर। अब यहां देखो, ही अलग है, मैन अलग है, और जो टीचर है वो किसका कंप्लीमेंट है, ये आपको बता दें एक मिनट। ही क्या है हमारा, सब्जेक्ट है। ठीक है, कॉल्ड क्या है हमारा, वर्ब है। मैन हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट इसलिए है मैन क्योंकि मैन जो है ना वो ही से अलग है। यहाँ पे दो पर्सन की बात की जा रही है, और ये जो टीचर है ना ये मैन को कंप्लीमेंट दे रहा है, यानी कि ये मैन ही है जो टीचर है। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के कंप्लीमेंट को बता रहा है। समझ में आई बात। ठीक है, यहाँ पे हमने पढ़ा राम है, राम सब्जेक्ट है, बॉय जो है वो क्या कर रहा है,
बॉय राम को जो है कम्प्लीमेंट दे रहा है, यानी कि बॉय राम के लिए यूज किया गया है, तो ये सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट हुआ। समझ आया? और यहाँ पे क्या है, वह जो आदमी है वह एक आदमी को टीचर बोल रहा है, टीचर कह रहा है, तो यहाँ पे यह आदमी बिल्कुल अलग है और यह भी बिल्कुल अलग है, लेकिन ये जो टीचर है ना वो इस आदमी के लिए यूज हुआ है, ही के लिए यूज नहीं हुआ है। अगर ही के लिए यूज हुआ होता टीचर तो क्या हो जाता है, ये सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट हुआ होता, लेकिन ये आदमी के लिए यूज है तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट है। ठीक है, हम ये बताते हैं जैसे ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर, हमने मैन को हटा दिया। अब देखो ही इज अ टीचर, अब यहाँ पे क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये आर्टिकल है, ये टीचर, टीचर अब हमारा ये टीचर कौन है, कौन है टीचर, ही है, तो ये क्या हुआ, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ, है ना, ये हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ। समझ आई बात कि यहाँ पे ही उसने जो है एक आदमी को टीचर बुलाया, तो आदमी को टीचर का कॉम्प्लीमेंट मिला, इसलिए ये ऑब्जेक्ट है, मैन जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो ये टीचर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया यहाँ पे। लेकिन ही इज अ टीचर, मैन को मैंने हटा दिया, मैन को हटा दिया, इसका मतलब ही टीचर है, ये जो ही है वही टीचर है, तो ही हमारा सब्जेक्ट है, तो ये टीचर क्या हुआ, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ गया आपको, अच्छे से नोट करते जाइएगा बिल्कुल अच्छे से। अब हम जानते हैं प्रीपोजिशन के बारे में। प्रीपोजिशन क्या है, आफ्टर ए प्रीपोजिशन नाउन कैसे होता है, ठीक है, जैसे इन द स्कूल, ठीक है, इन द स्कूल, अब हमारे इन जो है ना ये क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन बहुत सारे होते हैं, हम उसके बारे में भी जानेंगे। इन हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है, द स्कूल हमारा नाउन हुआ, लेकिन एक चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई भी नाउन आता है तो वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वो नाउन जो होता है, ये नाउन ऑब्जेक्ट नाउन है ना, ऑब्जेक्टिव नाउन हम बोल सकते हैं, ऑब्जेक्टिव नाउन, ठीक है, वो कभी सब्जेक्ट नहीं होता, यानी प्रीपोजिशन के पहले का जो नाउन होता है वो सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन प्रीपोजिशन के बाद भी जो नाउन होता है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव नाउन होता है, हमेशा ऑब्जेक्ट के स्थान पर होता है। इतना समझ में आ गया आपको? जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, एग्जाम्पल, चिल्ड्रेन आर इन द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द पार्क, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, ठीक है, कहाँ खेल रहे हैं, पार्क में खेल रहे हैं। इन हमारा क्या हुआ, इन हमारा प्रीपोजिशन हुआ, इन हमारा प्रीपोजिशन हुआ, और ये पार्क क्या हुआ, हमारा ऑब्जेक्टिव नाउन हुआ। समझ में आया बिल्कुल अच्छे से आप लोगों को कि आफ्टर अ प्रीपोजिशन हमेशा नाउन का यूज होता है, और वो नाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव नाउन होता है, कभी वो सब्जेक्टिव नाउन, यानी प्रीपोजिशन के बाद कभी सब्जेक्ट आ ही नहीं सकता, ठीक है, हमेशा वो ऑब्जेक्टिव रूप में ही रहेगा, चाहे वो फर्स्ट में ही क्यों ना हो। जैसे इन द स्कूल चिल्ड्रन आर प्लेइंग, यानी कि स्कूल में बच्चे खेल रहे हैं, तो वहां पे सब्जेक्ट क्या है, स्कूल नहीं होगा, वहां पे सब्जेक्ट चिल्ड्रन हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे समझा दे रही हूँ, जैसे मान लीजिए प्रीपोजिशन को मैंने पहले कर दिया, एग्जाम्पल, इन द स्कूल चिल्ड्रन आर प्लेइंग, चिल्ड्रन आर प्लेइंग, तो इसका मतलब ये नहीं कि इन पहले लग गया तो ये इन द स्कूल हमारा सब्जेक्ट हो गया, बिल्कुल नहीं हुआ, ठीक है, ये हमारा प्रीपोजिशन है, ये हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन के बाद ये जो नाउन है ना ये हमेशा ऑब्जेक्टिव नाउन होगा, हमेशा ऑब्जेक्टिव नाउन होगा, ठीक है, और ये चिल्ड्रन हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है, समझ में आ गया बहुत अच्छे से। आप इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करती हूँ। नोट कर लिया आप लोगों ने? देखिए हम लोग नाउन, प्रोनाउन एंड ऑल जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं या फिर जितने भी ग्रामर का टॉपिक है हम लोग पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से उसको पढ़ते हैं, लेकिन
जब एरर आ जाता है, जब कोई सेंटेंस आ जाता है हमारे एग्जाम में और वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन की बात आ जाती है तो फिर तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए आइडेंटिफिकेशन को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जिरंड के रूप में नाउन कैसे आता है? जिरंड के रूप में हमेशा V1 प्लस ING रहता है। बाहर से अगर नॉइज आ रही होगी तो इसके लिए सॉरी। हाँ, V1 प्लस ING आता है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, और हाँ मैं बताऊँ, V1 प्लस ING का मतलब है वर्ब में ING लगता है, उसका मीनिंग हमेशा ना में रहता है अगर वो जिरंड है, लेकिन अगर ना में है तभी वो जिरंड है। जैसे तैरना, खेलना, कूदना, कूदना मतलब आप जो पानी पीना, खाना खाना, है ना, ना जिसके लास्ट में ना आता है वही जो है वर्ब प्लस ING होता है। ठीक है, एग्जाम्पल स्विमिंग, स्विमिंग इज माई हैबिट, स्विमिंग इज माई हैबिट यानी तैरना मेरी आदत है। अब यहाँ पे आ गया नहीं, ये तैरना, तैरना आ गया ना। अब आंख बंद करके आप बता दो भैया कि यही हमारा क्या है? जिरंड है, जिरंड है। क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे पार्टिसिपल हमारा होता है वो भी V1 प्लस ING होता है, लेकिन उसका मीनिंग अलग होता है, वो वर्ब के रूप में थोड़ा काम करता है, उसका मीनिंग बहुत अलग होता है। जैसे कि हुए हुए का सेंस, यानी कि मैंने उड़ते हुए पंछी को देखा, आई सॉ अ फ्लाइंग बर्ड, तो वहां पे भी तो ING आया है ना, लेकिन वो जिरंड नहीं होगा। वहां पे मैंने उड़ते हुए पंछी को देखा, यानी जहां पे हुए का सेंस आता है वो हमारा पार्टिसिपल हो जाता है, जहां पे ना का सेंस आता है वो हमारा जिरंड होता है। ठीक है, और ये हमारा क्या हुआ? नाउन। अजिरंड हमारा कहीं पे भी यूज हो सकता है, नाउन में भी हो सकता है, आई मीन सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, अभी इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव क्या है? इन्फिनिटिव हमारा जो है ना, ये टू के साथ हमेशा V1 लगता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती। हाँ, टू के साथ हम भी ING लगा दे या फिर 3 लगा दे, 2 लगा दे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। टू के साथ हमेशा ऑलवेज जो V1 होता है यही हमारा इन्फिनिटिव होता है और यही हमारा जिरंड होता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती दोनों में। ठीक है, ये हमारा जो है नाउन का काम करता है। जैसे टू प्ले, टू प्ले, टू सिंग, टू डांस, है ना, इसका भी सेंस हमारा ना का ही आता है, नाचना गाना, है ना। टू प्ले ये हमेशा टू के साथ V1 में रहता है, टू के साथ डांस में रहता है, टू के साथ सिंग में रहता है ना। ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज जो भी हम करते हैं वर्ब के साथ में ही रहता है, वो हमारा जो है, इसको हम बोलते हैं जैसे कि वर्ब को डुप्लीकेट नाउन बनाना। अभी तक जो हमारा जैसे सब्जेक्ट हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, ये सब हमारा जो है ओरिजिनल नाउन है, लेकिन अगर हम वर्ब को नाउन बना रहे हैं तो उसको हम लोग डुप्लीकेट नाउन बोलते हैं। जिसको अगर हम वर्ब को नाउन यहाँ पे हमने बनाया है ना, वर्ब में ING लगाया है, तो ये वर्ब का नाउन बना है, तो ये हमारा जिरंड बन गया। ठीक है, ये हमारा जिरंड हो गया। यहाँ इन्फिनिटिव टू के साथ वर्ब लगा दिया मैंने, यहाँ पे भी नाउन बन गया, ये हमारा इन्फिनिटिव हो गया। इसको हम लोग नाउन बोलते हैं, पर ये डुप्लीकेट नाउन है, ये हमारे सेंटेंस में यूज होता है। आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड नाउन। हो गया नोट? चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड नाउन के बारे में, जानेंगे कि कंपाउंड नाउन, नाउन 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 तो हो गया, अब हमारा कंपाउंड नाउन क्या होता है? कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन भाई चिल्ला चिल्ला के कह रहा, कंपाउंड मतलब कई चीजों का जोड़ कर बनाना, यानी कि कई सारे, दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को जो हम ज्वाइन करके बनाते हैं वही हमारा जो होता है कंपाउंड नाउन। ठीक है, जैसे दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर वर्ड्स को मिलाकर कंपाउंड नाउन बनता है, कंपाउंड नाउन बनता है। ठीक है, नाउन में लिखते हैं
कंपाउंड नाउन बनता है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ, कमांडर इन चीफ, पासर बाय, चेक इन, ठीक है। एग्जाम्पल, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ, पासर बाय, ठीक है, etc। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कंपाउंड नाउन के बीच में ये छोटे छोटे हाइफन लगे हैं। ये हमारे पंक्चुएशन का है हाइफन, जैसे कामा लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, वैसे हाइफन भी होता है। तो इस हाइफन की वजह से, हाइफन लगने के कारण, हाइफन लगने के कारण इसे हम हाइफनेटेड नाउन भी कहते हैं, हाइफनेटेड नाउन भी कहते हैं, ठीक है। अब इसके रूल्स को जान लेते हैं। आप हाइफनेटेड नाउन भी कहते हैं, यानी कि दो या दो से टू या मोर वर्ड्स मिलके जो है क्या बनाते हैं, कंपाउंड नाउन को बनाते हैं, जैसे सिस्टर इन लॉ, कमांडर इन चीफ, पासर बाय, etc, ठीक है। हाइफन लगने के कारण जो होता है, ये जो छोटे छोटे हाइफन लगे हुए हैं ना, ये इस हाइफन लगने के कारण इसको हाइफनेटेड नाउन भी कहा जाता है, कंपाउंड नाउन को। अब इसके रूल्स को हम लोग देखते हैं, कुछ रूल्स हैं, आप इसको नोट करते जाइएगा। रूल फर्स्ट, किसी भी वर्ड के साथ, किसी भी नाउन के साथ अगर फुल सफिक्स है, सफिक्स प्रीफिक्स तो जानते हैं ना आप, प्रीफिक्स मतलब कि किसी भी नाउन के पहले जो जुड़ता है, जो हम लोग हिंदी में प्रत्यय और उपसर्ग पढ़ते थे, वही है हमारा सफिक्स एंड प्रीफिक्स, ठीक है। यानी कि किसी भी नाउन या फिर वर्ड के पहले जो जुड़ता है उसको हम प्रीफिक्स कहते हैं, जो बाद में जुड़ता है वो हमें सफिक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, किसी भी नाउन में फुल FUL सफिक्स जुड़ा हो तो इसका प्लूरल बनाने में हम किसका प्लूरल बनाते हैं, ठीक है, उस नाउन का बनाते हैं या फिर इस फुल का बनाते हैं, ठीक है। प्लूरल, तो प्लूरल बनाते समय फुल में S लगाते हैं, फुल में S लगाते हैं, ठीक है। यानी कि किसी भी नाउन के साथ अगर फुल सफिक्स जुड़ा हो तो प्लूरल बनाते समय हम फुल में S लगाते हैं, उस नाउन में S नहीं लगाते। एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, एग्जाम्पल, स्पूनफुल, चम्मच भर के बोलते हैं, ये एक कंटेनर का काम करता है। ये जो फुल है ना, ये एक कंटेनर का काम करता है। कंटेनर बोले तो जैसे कोई भरा हुआ डब्बा, हाथ में भरा हुआ, यानी हैंडफुल है ना, माउथफुल, बकेटफुल, ग्लासफुल, स्पूनफुल, एक भरा हुआ, मतलब ये भरे हुए का सेंस देता है, तो इस कंटेनर का काम करता है। स्पूनफुल, अब इसका प्लूरल क्या बनाएंगे, प्लूरल, इसका प्लूरल हो जाएगा स्पून फुल्स, ठीक है। जैसे हैंडफुल, इसका क्या हो जाएगा प्लूरल, हैंड फुल्स, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए, मैं इसको इरेज करूं, ठीक। फिर मैं रूल 2 बताती हूँ। रूल 2 है हमारा, रूल 2,
यदि नाउन के बाद, यदि नाउन प्लस प्रीपोजिशन, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट हो तो प्लूरल बनाते समय, प्लूरल बनाते समय, प्लूरल बनाते समय प्रीपोजिशन के पहले वाले नाउन, प्रीपोजिशन के, यहाँ मक्खियां भी परेशान कर रही हैं, प्रीपोजिशन के पहले वाले नाउन। अब मैं बताऊंगी कि पहले वाले नाउन क्यों मैंने बोला कि पहले नाउन, पहले नाउन में यस लगाते हैं। अब हमने प्रीपोजिशन के पहले नाउन क्यों नहीं बोला, क्यों बोला? बाद में भी तो नाउन आता है, लेकिन बाद में जो नाउन आता है ना वो हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, ठीक है। इसलिए पहले नाउन जो होता है, प्रीपोजिशन के पहले वाले नाउन में हम लोग एस या ई एस लगाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने बताया था सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ में इन में एस नहीं लगाएंगे, ला में एस नहीं लगाएंगे, इन हमारा क्या है? प्रीपोजिशन है। अभी मैंने इसके पहले जस्ट पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है। इन हमारा क्या है? प्रीपोजिशन है, और इनके पहले ये जो है ये हमारा है नाउन, ठीक है। तो नाउन में हम लोग एस लगाएंगे, यानी ये हमारा प्लूरल हो जाएगा सिस्टर्स इन लॉ, ठीक, सिस्टर्स इन लॉ। पासर बाय, कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ में हमारा जो है कमांडर में कमांडर को एस बना देंगे, कमांडर को प्लूरल बना देंगे, ठीक है। कमांडर्स, कमांडर्स इन चीफ हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ये रूल? ब्रदर इन लॉ एक और देख लेते हैं, मदर इन लॉ, मदर प्लस इन लॉ, सासू अम्मा। मदर इन लॉ का प्लूरल बना देंगे तो हम प्रीपोजिशन के पहले वाले नाउन में एस लगाएंगे, तो हमारा हो जाएगा मदर्स, क्योंकि ये मेन है, मदर्स इन लॉ, ठीक है। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि प्रीपोजिशन के पहले जो नाउन होता है उसमें हम एस लगाते हैं। ये हमारे रूल के अकॉर्डिंग कि जब नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट होता है तो हम प्लूरल बनाते समय हमेशा प्रीपोजिशन के पहले नाउन में एस लगाते हैं, यानी सिस्टर्स इन लॉ, सिस्टर इन लॉ को सिस्टर्स इन लॉ बोल देंगे, कमांडर इन चीफ को कमांडर्स इन चीफ बोल देंगे, ठीक है। मदर इन लॉ को मदर्स इन लॉ बोल देंगे। रूल थर्ड है हमारा, यदि वर्ब के बाद प्रीपोजिशन आए तो क्या करें? कंपाउंड नाउन की बात हो रही है, ऐसा नहीं कि अलग से ही, कंपाउंड नाउन है ना। यदि वर्ब के बाद वर्ब प्लस प्रीपोजिशन आए तो, यदि वर्ब के बाद प्रीपोजिशन आए तो प्रीपोजिशन में एस लगाते हैं, तो प्रीपोजिशन में एस लगाते हैं, ठीक है। यदि वर्ब के साथ, अभी तो ये हुआ था कि नाउन के साथ प्रीपोजिशन आया था प्लस ऑब्जेक्ट आया था तो हमने नाउन में एस लगाया, लेकिन अगर वर्ब के साथ, वर्ब मतलब समझते हैं ना आप, चलना, खाना, बोलना, हंसना, रोना, गाना, जितना भी ये है, जितना भी हम क्रिया करते हैं, एक्शन करते हैं, वो सारा हमारा क्या होता है? वर्ब होता है, ठीक है। अगर इन सब के बाद अगर प्रीपोजिशन आया तो प्रीपोजिशन में एस लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल चेक, चेक मतलब होता है ना चेक करना, चेक इन आ गया। अब इन हमारा क्या है? प्रीपोजिशन है,
इन हमारा प्रीपोजिशन है, चेक हमारा वर्ब है, चेक हमारा क्या है, वर्ब है। तो यहाँ पे प्लूरल बनेगा क्या, चेक इन्स। ठीक है। स्टार्टअप, जैसे कि आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई बिजनेस, आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई यूट्यूब चैनल, आई वॉन्ट टू स्टार्ट टू टीच यू, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्टार्ट, स्टार्ट प्लस अप। अगर ये है इसका स्टार्ट भी वर्ब है हमारा, क्या है ये, वर्ब है, और ये अप क्या है हमारा, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है। तो स्टार्टअप का हो जाएगा स्टार्ट अप्स। ठीक है, आपको समझ में आया बहुत अच्छे से। स्टैंड अप, स्टैंड अप, स्टैंड अप भी बोलते हैं, है ना। स्टैंड मतलब होता है खड़े होना, अप यानी कि अगर उसको हम प्लूरल बनाएंगे तो स्टैंड अप्स। ठीक है, एस लगा देंगे। आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा नाउन। पहला रूल हमने बताया था कि अगर फुल सफिक्स होता है तो फिर क्या होता है, फुल में एस या एस लगाते हैं जो कंटेनर को शो करता है, हैंडफुल, माउथफुल, ट्रकफुल, है ना, बकेटफुल, स्पूनफुल, इन सबको क्या फुल में एस लगाते हैं। दूसरा रूल, नाउन और प्रीपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट आता है तो प्रीपोजिशन से पहले वाले नाउन में एस लगाते हैं। सिस्टर इन लॉ को सिस्टर्स इन लॉ, मदर इन लॉ को मदर्स इन लॉ, है ना, कमांडर इन चीफ को कमांडर्स इन चीफ, है ना। वर्ब के बाद अगर प्रीपोजिशन आता है तो वर्ब को तो बहुत अच्छे से पहचान जाएंगे ना हम, जो एक्शन, जो कार्य करने को शो करता है वही हमारा वर्ब होता है। जैसे चेक, चेक प्लस इन है तो ये हमारा प्रीपोजिशन है, ये हमारा वर्ब है, तो हम इनमें एस लगा देंगे यानी चेक इन्स हो जाएगा। स्टार्टअप, स्टार्टअप्स हो जाएगा, है ना। स्टैंड अप, स्टैंड अप्स हो जाएगा।